बिहारी शब्द आज के समय में गाली बन चुकी है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा है। बिहार को देश का बीमारू राज्य कहा जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिहार की क्या स्थिति शुरू से ही ऐसी थी? अगर नहीं थी तो फिर बिहार को किसने बर्बाद किया और बिहार का गुनहगार कौन है? और आज बिहारियों को बार बार अपमानित होना क्यों पड़ता है? और खास ही पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार को क्यों अपमानित करते हैं? बिहार को क्यों नीचा दिखाया जाता है? तो देखिए, इसकी आज सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। और बिहार का अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो नेहरू परिवार है और कांग्रेस पार्टी है। देखिए, जब देश आजाद हुआ तब बिहार के पास सब कुछ था। धन था, खनिज था, लोहा था, कोयला था, सब कुछ था बिहार के पास। धन की कमी नहीं थी, संसाधन की कमी नहीं थी, खनिज की कमी नहीं थी। लेकिन बिहार को देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कैसे बर्बाद किया। जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से बिहारियों को अंदर से खोखला बना दिया। इस सच्चाई को जानिएगा तब आपका दिमाग खुलेगा। देखिए, 1952 साल था। 1952 में केंद्र में नेहरू की सरकार थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और श्री कृष्ण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री थे। बिहार में सब कुछ बेहतर चल रहा था। बिहार में खूब संसाधन था, खूब खनिज था। लेकिन इस खनिज पर कांग्रेस की नजर पड़ गई और सोचा, कांग्रेस ने एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिससे बिहार धीरे धीरे करके बर्बाद हो गया। उस पॉलिसी का नाम था फेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे 1952 में लाया गया, जो कि बिहार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। इस पॉलिसी के तहत खनिज को पूरे भारत में एक ही दाम पर उपलब्ध कराने का नियम बना दिया गया। यानी कि आप फैक्ट्री कहीं लगाइए, खनिज आपको जो है एक ही कीमत पर मिलेगी। यानी कि आपने फैक्ट्री अगर महाराष्ट्र में डाली, आपने अगर फैक्ट्री गुजरात में डाली और आप बिहार से कोयला ले जा रहे हैं, आप बिहार से लोहा ले जा रहे हैं, आप बिहार से मैग्नीज ले जा रहे हैं, तो आपको ढुलाई का खर्च नहीं देना पड़ेगा। जो ढुलाई का खर्च है वो सरकार देगी। यह पॉलिसी जो है बिहार के लिए बहुत घातक साबित हुई। इससे यह हुआ कि जो उद्योगपति थे वो अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिए। बिहार से खनिज ले जाते थे और कच्चा माल ले जाते थे और माल कहीं और पर तैयार करते थे। इससे यह हुआ कि बिहार के लोग बेरोजगार हो गए, अन्य राज्यों को रोजगार मिला, अन्य राज्यों को फायदा मिला और बिहार से खनिज के साथ साथ बाद में लोग भी पलायन करने लग गए। और इस तरह से बिहार की आज जो भी स्थिति है वो बनी हुई है। आपको ये एक और आंकड़ा बता देते हैं। जब देश आजाद हुआ था 1970 तक, जीडीपी के मामले में बिहार जो है अग्रणी राज्यों में शामिल था। यानी कि कमाई के मामले में, धन के मामले में जो है वो बिहार आगे हुआ करता था। लेकिन आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। तो इसका जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी को जाती है। इसके गुनहगार जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी किस मुंह से बिहार में आए भी और बिहारियों से वोट भी मांगे, और बिहार में आकर राहुल गांधी ने बिहारियों को अपमानित भी किया। हमने आपको बताया कि किस तरह से बिहारियों को अपमानित करने वाले नेताओं को, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने वाले नेताओं को, सनातन को खत्म करने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने बिहार में इकट्ठा किया और बिहारियों से वोट मंगवाया। चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, सबको बुलाकर राहुल गांधी ने बिहारियों को अपमानित किया। लेकिन इससे भी कांग्रेस वालों का पेट नहीं भर रहा है। जब भी कोई मामला है वहां पर बार बार बिहार को नीचा दिखाया जा रहा है, बिहार को अपमानित किया जा रहा है। अभी देखिए, केंद्र की सरकार ने, एनडीए सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया और इस बदलाव से कांग्रेस के अंदर बौखलाहट हो गया है। कांग्रेस सोच रही है कि आखिर किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, और साथ में ही उनकी मंशा भी सामने आ रही है। केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीरी से करती है और एक बार फिर से बिहारियों को कांग्रेस ने अपमानित किया है।
राहुल गांधी बिहार में जाते हैं, 16 दिनों तक यात्रा करते हैं, बिहार में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ जो कांग्रेस है उन्हीं बिहारियों को बार बार अपमानित कर रही है। केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है, जिसका भारी विरोध बीजेपी कर रही है और इसको लेकर राजनीति में बवाल भी मच गया है। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग के द्वारा जीएसटी में सुधार किया गया और उसमें 12% जो स्लैब था उसे खत्म कर दिया गया। 40% का एक नया स्लैब लाया गया है, जिसमें जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट। लेकिन इस लिस्ट में बीड़ी को 40% के स्लैब में नहीं रखा गया है, बीड़ी को 18% के स्लैब में रखा गया है। इसी बात को लेकर कांग्रेस को काफी बुरा लगा है कि भैया बीडी को आप 18% में क्यों रखे हैं, और उन्होंने बीडी और बिहार की तुलना कर दी है कि बीडी और बिहार जो है, इसलिए बीडी और बिहार से जो है केंद्र की एनडीए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी का नजरिया और सोच बिहारियों को लेकर क्या है, और बार बार क्यों बिहारियों को ये कांग्रेस पार्टी अपमानित करती है। जिस बिहार को कांग्रेस ने बर्बाद किया, जिस बिहार को नेहरू परिवार ने बर्बाद किया, उस बिहारियों से आज भी ये क्यों चिढ़े हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और तमाम बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। एक तरफ वैसे लोग हैं जो बार बार बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, बिहारियों की अस्मिता पर चोट पहुंचाते हैं, और बिहार को तो बर्बाद कर ही चुके हैं। और एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। दोनों एक बार फिर से बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। 20 साल पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, ना सड़क था, जितने भी चीनी मिलें थी उन्हें लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सरकारों ने ठप कर दिया, ताला लटकवा दिया। चॉकलेट मिल थी वो बंद हो गई, कई शराब फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए। डालमिया नगर, जो कि मैनचेस्टर कहा जाता था बिहार को, डालमिया नगर जो है बर्बाद हो गया। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, बिहार की एनडीए सरकार अब जो है बिहार को आगे बढ़ाने में लगी है। बिहार में नए नए उद्योग लग रहे हैं, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर हो गया है, सड़कों के निर्माण हुए हैं, बिजली जो है वो 20 से 24 घंटे तक बिजली रह रही है। तो इस वजह से जो है एक बार फिर से बिहार इतिहास में जो था उस तरफ लौट रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में आकर खड़ा है। तो बिहार को एक तरफ जहां बीजेपी आगे कर रही है, बिहारियों को एक तरफ बीजेपी जो कि सम्मान दे रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार में जाकर बिहारियों को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो बार बार बिहारियों का मजाक उड़ाती है। तो अब जो समय है चुनाव का है, बिहार विधानसभा चुनाव का है, और राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर बिहारियों के अंदर एक गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। कल ही आपने देखा होगा कि तमाम एनडीए की जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर थी। सड़कों पर इसलिए थी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, और इसके खिलाफ पूरा बिहार में गुस्सा देखने को मिला, और सब कोई एक स्वर में कर रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो बिहारी और देश की हर एक महिला इनसे बदला जरूर लेगी। तो देखा आपने कि बिहार को नेहरू की सरकार ने किस तरह से बर्बाद किया, और राहुल गांधी के राज में, मतलब कांग्रेस में तो राहुल गांधी का ही राज है, तो राहुल गांधी के राज में किस तरह से कांग्रेस वाले बार बार बिहार को अपमानित कर रहे हैं और बार बार बिहार को नीचा दिखा रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।